हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एसबीआई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। जो कल ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है। अब जूनियर एसोसिएट मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, क्लर्क होता है। ओके, तो कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए ये पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मैं यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, प्लस हम क्या एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली वीडियोस मिल जाए। प्लस यहाँ पे जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसबीआई की, प्लस मैं यहाँ पे एनआईएससीएल की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोनों को मैं यहाँ पे कंबाइन जो डेटा है वो पोस्ट करूंगा। वो एनआईसीएल के भी रहेगा और प्लस एसबीआई के लिए। लेकिन जो मॉक पेपर रहेंगे वो दोनों के डिफरेंट रहेंगे, लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम दोनों के लेवल वाइज ही यहाँ पे करेंगे। ओके, मैं पूरा डिटेल प्लान आपको बताता हूँ कि अपन कैसी प्रिपरेशन करने वाले, कैसी मॉक पेपर रहेंगे, कैसे इंपॉर्टेंट पेपर रहेंगे। तो सबसे पहले एसबीआई का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होगी, सारी चीजें अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते। तो देखिए, पोस्ट जो है वो अपनी है यहाँ पे जूनियर एसोसिएट्स की है, जो कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए, मतलब इनडायरेक्टली क्लर्क के लिए। इसका जो बेसिक पे स्केल है वो है 46,000 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। और टोटल वैकेंसी है वो है 14,191। ओके, लॉट ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे। और रेगुलर जो वैकेंसीज है वो है 13,735। एंड बैकलॉग जो वैकेंसीज है वो है 456। मतलब यहाँ पे अगर टोटल मिला के अगर देखते हैं तो 14,191 क्या है यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। ओके, अब यहाँ पे एज एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट जो दी हुई वो है यहाँ पे देखिए 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, मतलब इनडायरेक्टली 28 ईयर्स तक। मतलब जो 20 एंड 28 ईयर के बीच के है या 28 ईयर्स के है, वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज ऑन जो होनी चाहिए वो 1/4/2024 दिया है, बराबर है। मतलब इनडायरेक्टली 96 के पहले का नहीं चाहिए और 2000 के बाद का नहीं, 2004 के बाद का नहीं चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन दी है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये जो रिलैक्सेशन है वो एज इट इज दी हुई है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम कैंडिडेट्स को चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, एनी डिसिप्लिन, एनी यूनिवर्सिटीज और इक्विवेलेंट। ओके, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे अगर तुमको ग्रेजुएशन होता है तो आप एलिजिबल हो पोस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर इन हैंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे 46,000 जो पे स्केल है वो दिया है। और स्केल वाइज देखिए 24,050 से लेके 64,480 तक इसका पे स्केल है। और जो भी बेसिक पे स्टार्टिंग होगा वो 26,730 से होगा, प्लस यहाँ पे 24,000 क्या रहेगा, अलाउंसेस रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे जो दिया है तो यहाँ पे जो बेसिक का सैलरी है वो कितना बन जाएगा, 46,000 का। ओके, देन अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं तो यहाँ पे दो एग्जाम्स होने वाले, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होंगे एंड देन उसके बाद मेन एग्जाम्स होंगे। दो एग्जाम्स है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज चार्जेस है। और SC ST PWBD XX DSX तो उसके लिए नील चार्जेस। ओके, नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखते हैं तो एसबीआई एसोसिएट का जो प्री एग्जाम्स है तो वहां पे 3 सेक्शन होंगे। एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा, एक रीजनिंग एबिलिटी होगा, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस। और मैथ्स मार्क में जो है इंग्लिश के 30 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 35 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30, मतलब इनडायरेक्टली 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। और देखिए सबको सेपरेट टाइम दिया, ऐसे नहीं कि कंबाइंड टाइम है, सबके लिए सेपरेट। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स दिया है, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स। तो उसे टोटल जो है वो 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर का क्या है टाइम दिया है। सेम अगर मेन एग्जाम की अगर बात करते हैं यहाँ पे, ओके, जो एसबीआई का एसोसिएट का जो मेन एग्जाम्स है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, उसके 50 मार्क्स है और टाइम दिया है 45 मिनट्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स है 40 और टाइम दिया है 35 मिनट्स है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो है 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 दिया है और टाइम दिया है यहाँ पे 45 मिनट। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, उसके टोटल मार्क्स है 50 और टाइम दिया है उसके लिए 35 मिनट्स। मतलब टोटल अगर बात करें तो 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे और इसके लिए टाइम दिया है 2 आवर्स 40 मिनट्स का इसका टाइम ड्यूरेशन अपने को
दिया हुआ है। ओके, अब सिलेबस की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग एप्टीट्यूड का अगर जो सिलेबस है वहां पे अपन सभी टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, सिलोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट में सभी सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। फिर उसके बाद पजल्स, पजल्स में भी सारी पजल्स देखेंगे। देन इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सफिशिएंसी ऑफ ग्रुप, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, कोड इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक एंड लॉजिकल। तो ये सारे कंसेप्ट जो है अपन डे बाय डे यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो ऑलरेडी पढ़े हैं उनके लिए, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मतलब जिनका बेसिक चालू है, अभी जो फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम में आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा ताकि आपका पेपर इजी हो जाए। ओके, सेम अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में यहाँ पे सेम कंसेप्ट दिया है, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो ये जो मेन एग्जाम में जो कंप्यूटर का रहेगा उसके रिलेटेड ये सिलेबस रहेगा। देन उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा यहाँ पे, ग्रामर से लेके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तक पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा, जैसे ग्रामर, vocabulary, comprehension, error detection, sentence arrangement, shuffling, ओके, synonyms, synonyms, सारी चीजें यहाँ पे अपन कवर करेंगे। ओके, देन उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सभी जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस है, ओके, एवरेज, परसेंटेज से लेके सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे, एक एक दिन एक एक टॉपिक। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, देन मिक्स चार्ट्स, अर्थमेटिक के जो टॉपिक है, बोर्ड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशंस, बराबर है, टाइम, वर्क, प्रॉफिट लॉस, सम कंपाउंड इंटरेस्ट, देन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, न्यूमेरिकल सीरीज एंड इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें इसके रिलेटेड भी रहेंगे। और जो एसबीआई प्लस एनआईसीएल, एनएआईसीएल की जो भी एग्जाम्स रहेंगे उनके रिलेटेड मैं सारी चीजें, ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैंने दिया नहीं तो वो पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करूंगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन जीके की अगर बात करते हैं तो जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस की जो कंसेप्ट है वो पूरे 15 कंसेप्ट, इसके सेपरेट सेपरेट मैं हर इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, ताकि पेपर में आपकी हेल्प हो जाए। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं एसोसिएट्स की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17 से स्टार्ट हो चुकी है, और 7/1 मतलब 7 जनवरी 2025 तक वो एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगी। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो डेट अभी तक दी नहीं है, जस्ट मंथ बोला है कि फेब मंथ में वो एग्जाम हो सकती है। एंड देन उसके बाद सेकंड जो टायर है वो मार्च और अप्रैल में हो सकती है, जो भी कॉल लेटर रहेगा वो 7 डेज प्रायर डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये डेट आप एक बार कंफर्म कर लो कि 17 से मतलब स्टार्ट हो चुकी है, 7 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। तो जिनको भी ये फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। डेली मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करूंगा एक्सेप्ट संडे। ओके, एंड देन उसके बाद पूरा प्रिपरेशन जो है मैं यहाँ पे 30 डेज है, 30 to 40 डेज अपने पास अवेलेबल है, तो मैं सारी प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखो, अपन 26 से प्रिपरेशन प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, 26 दिसंबर से 2024। ओके, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉक पेपर सॉल्व करेंगे सेपरेट का, जैसे रीजनिंग का, इंग्लिश का और क्वांटिटेटिव का, इन सब का सेपरेट सेपरेट, क्योंकि एक वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेपरेट सेपरेट 3 वीडियोस बनाऊंगा, जो रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांटिटी, ये 3 सबसे पहले बनाऊंगा। देन उसके बाद डेली प्रिपरेशन जो अपन स्टार्ट करेंगे, वो डेली के मैं यहाँ पे 5 वीडियोस भी पोस्ट कर सकता हूँ या फिर 3 वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ प्री के लिए, और मेन के लिए जो होता है वो वहां पे अपन जीके एंड कंप्यूटर ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने 5 वीडियोस बोला है। ओके, देन मॉक पेपर अपन मिनिमम यहाँ पे 5 मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मॉक पेपर के डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, सेम क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे एज पर जो मेरा कलेक्शन रहेगा, एंड देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एज पर स्टडी। ये पूरा जो रहेगा अपना प्रिपरेशन प्लान रहेगा, जो 26 दिसंबर से जब तक अपनी एग्जाम कंप्लीट नहीं होती तब तक यहाँ पे मैं डेली आपको वीडियोस पोस्ट करूंगा, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे मिल जाए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, और प्लेलिस्ट को भी आप अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ मैं हर वीडियो को अनलिस्टेड करता हूँ, शेड्यूल नहीं करता हूँ।
ओके, तो आप डायरेक्टली वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके भी वो वीडियोस को डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर भले ही मैं पोस्ट ना करूँ, आपको नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, फिर भी आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और एक वीडियो को मिनिमम 2-3 बार्स देखिए, ताकि आपके अच्छे से और भी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी स्टार्टिंग लर्नर है, मतलब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत बेस्ट रहेगी, ताकि उनका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जो भी एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा है, वो ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुकी है, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ताकि आप भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू।